गुड मॉर्निंग क्लास 9th। शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा। आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। ठीक है, पीपल एज रिसोर्सेस। तो पीपल एज रिसोर्सेस इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पीपल जो है वो रिसोर्सेस है, कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है, हमें पीपल्स जो है उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आज। ना तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आता है कि इज़ पॉपुलेशंस अ कर्स, क्या जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए श्राप है। तो यू माइट हैव बीन सीन और हैव बीन सीन पीपल सेइंग कि आवर लार्ज पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। ये लोग बोलते रहते हैं, एक कहावत है कि आवर जो लार्ज पॉपुलेशंस है इज़ द मेन रूट ऑफ ऑल ट्रबल्स। जो भी ट्रबल होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो उसका प्रॉब्लम है लार्ज पॉपुलेशंस। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं पॉपुलेशन से जिसके कारण हम ये काम नहीं कर पाए, हमारे प्रॉफिट नहीं हो पाया इस तरह से। तो आर द करेक्ट, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। कुछ हद तक उनको लगता है कि चलो वो सही है, बट ये टोटली करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? थिंक ओवर द इशू सीरियसली एंड ट्राई टू गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर्स टू दिस अमेजिंग क्वेश्चंस। क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं उसके कारण, तो आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन जो है उसे हम ट्रबल क्यों नहीं बोल सकते, उसे हम क्यों बोलेंगे कि वो हमारा कर्ज नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, आप हमारे पॉपुलेशन को क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो जापान की। जापान एक ऐसा कंट्री है, जहाँ पे उसके पास कोई और रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जापान में उनके पास जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे हमारे पास एक मिनरल्स है, देयर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मिनरल्स हमारे पास है, तो उनके पास जो है नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, एकदम कम, बहुत ही कम मात्रा में, जिसको हम मतलब काउंटेबल नहीं हो सकता। तो जब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जैसे हमारे इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, अगर जैसे शिपिंग इंडस्ट्री है, ये सब चलती है किस बेस पे चलती है? क्योंकि हमारे पास उसका रिसोर्सेज है, हम उसे वो मिनरल्स को लेके उससे कुछ चीज़ें बनाते, प्रोडक्ट बनाते हैं। जब जापान के पास कुछ भी नहीं है तो उन्होंने क्या किया? ह्यूमन, सो दे मेक ह्यूमन। तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपने पॉपुलेशन को क्या बनाया? एज अ ह्यूमन रिसोर्स बनाया। क्योंकि उनके पास जब नेचुरल रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स एब्सेंट है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क मान लो, क्वेश्चन मार्क है कि नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, तो उनके पास ह्यूमन तो है। अब ये ह्यूमन जो है उनको उन्होंने रिसोर्स कन्वर्ट किया। तो हम ह्यूमन को रिसोर्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय 3 मेन ingredients or 3 factors. First is education, second is physical training, third is health, taking care of our health. We should regularly check our health. Now educations, whatever educations you are getting, you have to put it in practical life. That is physical training. Whatever you are learning in educations, you have to put in practical life. So that is physical training. And along with these two, ये दोनों के साथ साथ we have to take care of our health also. Then when these 2 or 3 things mix together, the human will turn into an human resources. वो क्या बन जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स।
अब जब वो रिसोर्स बन गया है, देन ही विल स्टार्ट अर्निंग, वो कुछ कमाना शुरू करेगा पैसा, तो वो ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। दैट इज़, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जापान ने अपने पूरे पॉपुलेशन को क्या कर दिया, एज अ ह्यूमन रिसोर्स। अब वही ह्यूमन रिसोर्स आज पूरे वर्ल्ड को जो है सबसे आगे, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहे हैं। तो सोच सकते हो, उन्हें प्रूव कर दिया कि पॉपुलेशन जो है उसको हम कर्ज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते, वो भी डिपेंड करता है। सही है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। पहला सॉल्यूशन कि सपोज यू आर अ सिटीज़न ऑफ अ लार्ज कंट्री, कि आप एक बहुत बड़े कंट्री में रहते हो विथ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। बहुत बड़ी कंट्री है लेकिन पॉपुलेशन बहुत छोटी है। तो यहाँ पे आंसर किसका बताया जा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉपुलेशन जो है कर्ज होती है कि है, तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बता रहा है विथ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको पहला बोला कि सपोज यू आर सिटीजन ऑफ अ लार्ज कंट्री लिविंग इन अ वेरी लार्ज कंट्री, पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल। अब वहाँ पे आप एक फैक्ट्री रन करते हो, आप वहाँ पे एक फैक्ट्री रन करते हो, ऑपरेट करते हो, फैक्ट्री ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर। आपके पास फैक्ट्री है जो आप उसको ऑपरेट करते हो किससे, कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू। प्रोड्यूस्ड वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स, अलग अलग चीज़ें बनाते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बनाया है, लार्ज अमाउंट में। नाउ थिंक हु विल परचेस। अब जब ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बनाया है, तो कौन खरीदेगा, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन कितना है, थोड़ा है, और आपने क्या किया, ज़्यादा बनाया। उसके साथ साथ यू विल नीड अ मार्केट ऑल्सो, जहाँ पे मार्केट में लोग जो है बहुत ज़्यादा लोग होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट जो है कुछ भी कोई भी नहीं खरीदेगा। थोड़े से लोगों ने खरीदने के बाद उसके बाद आपके प्रोडक्ट वैसे ही पड़े रहेंगे, यूज़, लोग एक ही चीज़ कितनी बार खरीदेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, लार्ज पॉपुलेशन। क्या चाहिए आपको, पॉपुलेशन चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 के थ्रू बताया कि पॉपुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। नंबर 2 सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, सपोज योर कंट्री इज़ वेरी प्रॉस्परस, कि बहुत पैसे वाला देश है, एंड यू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, आपके पास नेटवर्क और रोड्स अच्छी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। लेकिन व्हाट विल यू डू इफ़ देयर इज़ नो पब्लिक, लेकिन ये सब कुछ वैसा कि वैसा ही रहेगा, यूज़लेस। क्यों, क्योंकि अगर उसमें उस देश में पब्लिक ही नहीं हो, लोग ही ना हो या कम हो, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी वी नीड पॉपुलेशन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बर्डन बट अ नीड ऑफ अ कंट्री, कि वो बर्डन नहीं है बल्कि वो हमारी ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा, पहले वाले में भी देखा कि हमें मार्केट के साथ कस्टमर्स चाहिए, दूसरे वाले में देखा कि इतना सब कुछ होने पर भी वहाँ पे अगर पब्लिक ही नहीं है तो उसे यूज़ कौन करेगा। तो इसके लिए पॉपुलेशन जो है वो ज़रूरी है देश के लिए ना। इट इज़ अ लिविंग एसेट्स ऑफ अ कंट्री। एसेट्स किसको बोलते हैं, जो चीज़ें बहुत वस्तु, जो चीज़ें हम लोग अपने लिए खरीदते हैं, जैसे प्लॉट्स ले लो, ज़मीन ले लिया, मकान बना लिया, ठीक है, तो उसी तरह से वो एसेट हो जाता है हमारा। तो लिविंग बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो भी एसेट्स है। किसके लिए एसेट्स है वो, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा देश को, क्योंकि देश तो उसी का यूज़ कर रहा है ना। तो इसीलिए वो एक अच्छा खासा लिविंग एसेट्स है, एंड उसे हम उनसे कंडेम नहीं कर सकते, उसको हम निंदा नहीं कर सकते, उसको बुरा नहीं बोल सकते कि वो हमारे लिए बोझ है। उसे हमें यूज़ करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ताकि वो जो है एक अच्छा रिसोर्स बने और देश का फ़ायदा हो, हमारा सभी का फ़ायदा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से ह्यूमन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कर्स और अ बर्डन, it is a living asset for the country. It's very important that it is a living asset.
नाउ इसी में एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आता है कि ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ये तो सही है कि सभी रिसोर्स, ह्यूमन इज़ ऑल्सो रिसोर्स, बट ऑल ह्यूमन आर नॉट रिसोर्स, आर नॉट रिसोर्स। ऐसा क्यों? ह्यूमन्स as a resource, we know that human is a resource, very important resource, but not all humans, all humans are not resources. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज बनने के लिए, ह्यूमन को ऐसा रिसोर्स बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, फिज़िकल ट्रेनिंग करना है, और तीसरा हेल्थ। इन थ्री टाइप्स और थ्री फैक्टर्स को, चीज़ों को अगर हम लोग यूज़ करते हैं अपने लिए, तब हम क्या बन जाते हैं? ह्यूमन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिसोर्सेज। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके, ठीक है। तो इसके लिए जो ये यूज़ करता है, फिर अपने आप में कुछ शुरू करता है, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्टिविटी हो जाता है, अर्निंग शुरू कर देता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। तो वो देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, तो वो रिसोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से all human beings are not resource, though human beings are resource। अब हम लोग मूव करेंगे where is the defects, कि कमी कहाँ है, ठीक है। हमारे जो कमी हमने कहा, ह्यूमंस को बर्डन्स कहा, तो कमी कहाँ है? when does the population of a country become burden, कब वो बर्डन बढ़ता है? it is an important question to think over। in fact, तो जो हमें जो लोग चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जो लोग चाहिए वो कैसे चाहिए हमें? जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि सबसे पहले कि इनफैक्ट अनस्किल्ड, जिसको कोई काम नहीं आता है, जो अनहेल्दी हो, जो हमेशा बीमार पड़ता हो, और जो इलिटरेट हो, जो अनपढ़ हो, तो वो भीड़ इज़ नो डाउट अ बर्डन ऑफ इट्स नेटिव लैंड। जैसे मैंने कहा, ऐसे लोग देश के लिए बोझ होते हैं, यही लोग जो है देश के लिए बोझ होते हैं। तो जैसे अभी याद करो, अभी हमने पढ़ा था बेटा, स्किल मतलब हो गया हमारा, सबसे पहले हमने पढ़ा था एजुकेशन, ये आगे नंबर एजुकेशन ये वाला हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फिज़िकल ट्रेनिंग, तो उसको जो भी हमने एजुकेशन लिया, जो भी हमने एजुकेट किया अपने आप को, वो उससे हमने क्या किया? फिज़िकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है उससे, कि हमें उसको प्रैक्टिकल में लेके आना है लाइफ में, तो वो हो जाता है हमारा, जिसको हमें क्या करता है, फिर वो हमें स्किल्ड बनाता है। तो अनस्किल्ड से स्किल्ड करता है कौन? हमें फिज़िकल ट्रेनिंग। और अनहेल्दी, अगर हम अपने आप में ध्यान देते अपने हेल्थ का, तो हम क्या बन जाते हैं? हेल्दी बन जाते हैं। तो ये थ्री थिंग्स है, हम अगर यूज़ करते तो हम क्या बनेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बता दिया वही चीज़ों को ऑपोजिट में, नेगेटिव में, कि अगर कोई अनस्किल्ड है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो बीमार है वो, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो देश के लिए बोझ ही होता है, अपने लिए भी, वो समाज के लिए, घर, सबसे पहले तो अपने घर के लिए, फिर अपने समाज के लिए, फिर देश के लिए होता है। तो सच पीपल कैन नाइदर यूज़ देयर एनर्जी, वैसे लोग ना अपनी एनर्जी, अपनी ताकत यूज़ नहीं करते कि हमें क्या करना है, किस को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, हम नहीं बोल सकते कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, बट उस टैलेंट को उनको ढूंढना है कि वो क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में वो इतना एक्सपर्ट है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें वो एक्सपर्ट होंगे। तो इसी तरह से वो अपना एनर्जी जो है राइट डायरेक्शन में यूज़ करे, तो फिर वो क्या बनेंगे? वो रिसोर्स में बनना शुरू हो जाएंगे। दे कैन नॉट, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो वो लोग क्या है? देश के लिए बोझ है। साथ साथ वो अगर कोई चीज़ करने भी जाएंगे ना, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे एग्जांपल है कि हमें पता है कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कितना इम्पॉर्टेंट है। ये हमें मिलता कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से मिलता है, अर्थ क्रस्ट वहाँ से मिलती है। अभी ये पता है कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो हमें क्या करना है? इस नेचुरल रिसोर्सेज को आराम से ध्यान से यूज़ करना है,
ताकि बर्बाद ना हो। लेकिन जो किसी को कुछ आता ही नहीं है, वो उसे क्या पता है इसकी वैल्यू, तो वो तो बर्बाद करेंगे ही। अब मान लो किसी को खाना पकाना नहीं आता है, अब वो बंदा गया चाय बनाने के लिए, उनको बोला कि चाय बनाओ अब, तो वो जहाँ पे 2 कप चाय के लिए उसने 4 कप चाय बना दी, और चाय 4 कप में उन्होंने जो चीनी थी वो डबल दे दी, फिर स्वाद भी उतना नहीं अच्छा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो चाय जो है यूज़लेस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो चाय बनाया है वो इतनी मीठी हो जाएगी और उसमें स्वाद भी नहीं रहेगा, तो वो बर्बादी हो गई। इसको पीने बहुत मुश्किल, अगर कोई पी भी लिया तो भी वो उसका टेस्ट जो होगा वो ख़राब ही रहेगा। तो उसी तरह से उसने क्या किया, बर्बाद कर दिया। किसका, देखो एक तो पानी बर्बाद हुई, वो अलग बात है, चीनी गई, चाय पत्ती गई, दूध गई, सभी गई। तो उसी तरह से कि जो किसी को अनस्किल्ड पर्सन को अगर नेचुरल रिसोर्स दिया जाएगा उससे कुछ काम करने के लिए, तो नेचुरल रिसोर्स को वो क्या करेगा, वो यूज़ नहीं कर पाएगा सही से, प्रॉपरली यूज़ उसको नहीं कर पाएगा। फिर साथ साथ वैसे लोग आपस में झगड़ते हैं, कोई चीज़ों को ईज़िली आराम से सुलझाने की कोशिश नहीं करते। सो इसी तरह से ये चीज़ें जो है यूज़ मतलब हमारे देखा जाता है कि ये ऐसे लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो आवर कंट्री इज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि हमारे देश में भी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो सभी लोग एजुकेटेड तो नहीं है, तो दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज इसके अंदर ऐसे ही लोग जो है आपस में झगड़ते रहते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल्स पब्लिकली क्रिटिसाइज, कि खुलेआम क्रिटिसाइज़ करते एक दूसरे पर बुरा बोलते हैं। क्रिटिसाइज द लार्ज नंबर ऑफ आवर बिलव्ड इंडियंस एक दूसरे पर। तो ये चीज़ें हैं बिकॉज दे आर अनस्किल्ड, illiterate, they don't know how to do the work properly। कैसे करना है, अपने आप को कैसे स्किल्ड करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से वो लोग जो होते हैं वो लोग देश के लिए बर्डन होते हैं, ठीक है। तो वो बर्डन है, वो देश के लिए बर्डन है। तो हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताया था कि कौन से देश में जो उन्होंने अपने सभी लोगों को जो वो बर्डन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को एज अ यूज़ किया, ह्यूमन रिसोर्स, जापान, ठीक है। सो इज़ देयर अ वे टू फाइट अगेंस्ट, तो क्या हम अपने बर्डन को, अपने पॉपुलेशन को क्या ऐसे ही छोड़ दें, या फिर उसका कोई यूज़ करना है, सोल्यूशन है, तो हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो वी कैन कन्वर्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना लार्ज पॉपुलेशन जो नंबर है कंट्री मैन, उसे बर्डन से क्या करें, वर्किंग कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करें, तब जाके वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए फिर देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए एक यूज़फुल कैपिटल हो जाएगा, जो अपनी मदद, दूसरों की मदद और देश की मदद भी करेगा। सो हाउ कैन वी रिमूव द स्टेन ऑफ पॉवर्टी, तो कैसे हम अपने देश में जो गरीबी है उसको हटाएं, इलिटरेसी कैसे हटाएं, जो हमारी वीकनेस है, और साथ में जो हम लोग आपस में झगड़ते हैं एक दूसरे से रिलीजियस बेस पे, उसे बोला जाता है कम्युनलिज्म। अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे पे कमेंट करती है, फिर उस पर झगड़ना शुरू कर जाती है, और ये बहुत गंदा रूप ले लेता है, राइट्स का रूप ले लेता है, दंगे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट्स, उसका रूप ले लेता है थ्रू कम्युनलिज्म। तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो हम कैसे लड़ें इन सब चीज़ों को, सो द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज़ वी कैन, हम लड़ सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो कैसे, हमें क्या करना है, अपने आप को, सिंपल तरीका है, हमें अपने जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, तो सभी सॉल्व हो जाएगा सबसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करना है, ताकि हम क्या बने, एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो अपने आप में कैसे, ह्यूमन के ऊपर अपने आप में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर हम ये चीज़ें लेते हैं तो हम एज अ ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं, ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। तो हम अपनी
आप में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारी जो कमी थी वो हमने सॉल्व किया। फिर साथ साथ वी कैन चेंज द सोसाइटी, वी कैन चेंज द स्टेट्स एंड वी कैन चेंज द कंट्री एंड द ह्यूमन दोज हु आर बर्डन विल टर्न इनटू अ कैपिटल। तो जो बर्डन था वो कैपिटल हो जाएगा और हमारा वास्ट पॉपुलेशन, जो लार्ज पॉपुलेशन हम बोलते थे श्रम की बात है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो हम श्रम के बारे में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे ये वो गर्व की बात है, क्योंकि वो हमारा सारा पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते हैं अपने आप में, उन्होंने अपने आप को प्रोडक्टिव बना लिया, स्किल्ड बना लिया, उनमें कोई ना कोई चीज़ें आती है, एबिलिटीज़ है, तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर हमारे लिए वो क्या बन जाएंगे, वो एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप में, तो हम सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, कैसे कर सकते हैं? अगर हमने अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ह्यूमंस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, तो हम एज अ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, मान लो, जिसके कारण हम अपने आप में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग जो है ना नेक्स्ट में मूव करते हैं, वाई शुड वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन, कि हमें ह्यूमन में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ना वी शुड इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल आर मोर प्रोडक्टिव। अगर हम अपने आप में ह्यूमन में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन इन्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के अंदर, एजुकेशन के अंदर, तो हम क्या बनेंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे। और जितना प्रोडक्टिव बनेंगे, दीज पीपल्स आर इनडायरेक्टली वेरी यूज़फुल और हेल्पफुल। तो वो क्या बनेंगे, अगर वो खुद अपने आप को एजुकेट करते हैं, दूसरे को एजुकेट करवाते हैं, तो वो जो पीछे रह गए हैं, हम उनको हेल्प करेंगे कि वो आगे है समाज में, हम उनको एजुकेट करेंगे, उनके हेल्थ के लिए देखेंगे। तो इसी तरह से जो है धीरे धीरे हमारा जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एज अ एजुकेट सोसाइटी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज गिविंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो रिटर्न क्या मिलता है, फ्यूचर में हमें बाकी चीज़ों से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा हाई रेट में रिटर्न मिलता है इन फ्यूचर देन फिज़िकल कैपिटल। जो है हम अगर कोई चीज़ खरीद के रख लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है किसके अंदर, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल्स और फिज़िकल कैपिटल? ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल्स, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है, जैसे यहाँ पे कहा ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लैंड और कैपिटल, कि ज़मीन जो है वो आपने ख़रीद लिया, लेकिन आपने ख़रीदा, किसने खरीदा, ह्यूमन ने, तो आप आगे जाके और भी बहुत कुछ खरीद सकते हो। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिज़िकल कैपिटल बिकॉज इट इज़ ओनली ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि उसे पता है कि वो कैसे हैंडल करेगा, किसे, फिज़िकल कैपिटल। ज़मीन को क्या करना है, कैसे करना है, ये यूज़ कौन करेगा, खुद ज़मीन तो नहीं कर पाएगा। तो अगर ह्यूमन में उसके अंदर स्किल्ड है, टैलेंट है, तो उस कैपिटल को, उस फिज़िकल कैपिटल को और ज़्यादा इन्वेस्ट करके कुछ और बना सकता है। तो इसके लिए फिज़िकल और ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। एजुकेट पेरेंट्स एंड अनएजुकेट पेरेंट्स के अंदर अगर हम देखते हैं, तो एजुकेटेड पेरेंट्स को पता है, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड है, तो उन्हें पता है कि वो क्या करना है उनको, अपने बच्चों को ज़्यादा, इसीलिए वो प्रेशराइज फोर्स करते हैं कि बच्चे जो है पढ़े, ताकि वो क्या बने, वो ध्यान देते हैं अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं, बच्चों का हेल्थ का ध्यान देते हैं, हाइजीन का ध्यान देते हैं, कॉन्शियस होते हैं साफ़ सफाई के ऊपर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो अनएजुकेट से ज़्यादा एजुकेट पीपल जो है ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके,
इस चीज़ों को। तो इससे पता है, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद एक एजुकेटेड पेरेंट्स है और उनको रिटर्न, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे जाके कितना ज़्यादा रिटर्न करेगा, हाई इन्वेस्ट करेगा। तो इसी तरह से एजुकेटेड पेरेंट्स जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जापान के टॉपिक से। तो आज आप जो है पहला चैप्टर का पहला पेज ही तो जो था हमने डिस्कस किया है उसको आप अच्छी तरह से समझें, रीडिंग करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो आज को यहीं तक रखते हैं।